मेरा नाम संतोष है। मैं अभी 19 साल का हूँ। मेरे परिवार में सब एक साथ रहते हैं। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे उसकी चाची के बारे में बताया, तो मेरे अंदर भी अपनी चाची के साथ रोमांस करने का कीड़े ने जन्म ले लिया। वैसे मेरी चाची बहुत ही खूबसूरत है। उनका फिगर भी कमाल का है। जब भी मैं उनको देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। वे मेरे सामने ही नहा लिया करती थी, क्योंकि घर में सब मुझे बच्चा समझते थे, पर मैं सब समझता था। एक दिन घर में कोई नहीं था, सभी खेतों में गए हुए थे। उस दिन चाची नहाने गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। दरअसल उस समय हमारे घर में बाथरूम नहीं बना था। गांव के हिसाब से ही पुराने जमाने का एक बाथरूम जैसा बना था, जिसमें दरवाजा नहीं था। मैं अंदर जाकर चाची को नहाते हुए देखने लगा। उन्हें भी मालूम था कि मैं उन्हें देख रहा हूं। वो कुछ नहीं बोली। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया, क्या आप एक बात बताओगी? उन्होंने हाँ करते हुए कहा, क्या बात है, बोलो। मैंने कहा, पहले आप कसम खाओ कि किसी को नहीं कहोगी। वो बोली, ऐसी कौन सी बात है जो किसी नहीं कही जा सकती? फिर खुद ही बोली, अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात है। वो नहाते हुए अपने शरीर पर साबुन लगाते हुए बोली। मैंने झट से कह दिया, चाची आप बहुत हॉट लगती हो। उन्होंने गुस्से से मुझे देखा और मुझे बाहर भगा दिया। वे कहने लगी, तू अभी छोटा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं डर गया और भाग आया। अब उस बात को 1 महीने बीत गए थे। उसके बाद एक दिन मैंने अपनी बात अपने दोस्त को बताई, तो वो कहने लगा, साले तू तो बड़ा हरामी निकला। अपनी चाची से हीरोमांस करने का सोच रहा है। मैं कुछ नहीं बोला। उसने मुझसे कहा, ओके तुम उन्हें टच करने की कोशिश करो, और हो सके तो उनके अपने बाहों में लेने की कोशिश कर। मैंने उसकी बात मान ली और घर आ गया। उसी रात को टीवी देखने के बाद मैं चाची से पहले उनके रूम में चला गया। चाची किचन में जा रही थी। किचन उनके रूम से आगे था। मैं मौका देखकर दरवाजा के पीछे छिप गया। चाची जैसे ही अंदर आई, मैंने उनको अपनी बाहों में खींच लिया। चाची एकदम से डर कर चिल्ला दी। इससे मेरी फट गई। जब अंकल ने आवाज देकर पूछा, तो वे कहने लगीं कि अरे कोई बात नहीं थी, बस एक चूहा था। उस समय सभी लोग नीचे वाले हॉल में टीवी देख रहे थे। फिर चाची ने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं चुपचाप अपने रूम में चला गया और सो गया। अब मुझे डर लगने लगा था, मगर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बनाया था। इससे मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई थी। इस बात को 2 महीने बीत गए। अब गर्मी शुरू हो गई थी और स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी। एक दिन चाची नहाने जा रही थी। उससे पहले मैं बाथरूम में चला गया। दरअसल चाची को अपना पूरा शरीर दिखाना बहुत जरूरी था। जब तक वो मुझे देखेंगे नहीं, तब तक वो मुझे जवान मर्द नहीं समझ सकती थी। फिर मैंने देखा कि चाची बाथरूम की तरफ आ रही हैं। उसी वक्त मैंने पूरे कपड़े उतार कर नहाने लगा। चाची मुझे देखकर भाग गई। मुझे लगा कि अब जरूर ये मम्मी पापा से कह देंगी। तो तुरंत मैंने अपना पैंट पहना और चाची के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जब तक चाची उधर से चली नहीं गई, तब तक मैं वहीं खड़ा रहा। चाची ने अपनी तरफ से मुझे कोई सिग्नल नहीं दिया। इस बात को अरसा हो गया और हेल्थ भी काफी अच्छी हो गई थी। वो ठंड का मौसम था। घर पर मम्मी पापा, मैं और चाची थी। मम्मी पापा सो रहे थे। मैंने मौके की नजाकत को समझा और चाची के कमरे में घुस गया। वे भी गहरी नींद में थीं और दरवाजे में कुंडी नहीं लगी थी। मैंने चाची के रूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया और चाची को देखने लगा। उनके इतने मस्त फिगर आज तक नहीं हाथ में लिए थे। हालांकि कॉलेज जाने के बाद में अब तक बहुत सारी लड़कियों से रोमांस कर चुका था। मैंने चाची के होठों पर किस करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में उनकी नींद खुल गई। मुझे ऐसा करता देखकर चाची गुस्सा हो गई। वे मुझे गुस्से से देखने लगीं। हालांकि अब मैं काफी हट्टा कट्टा मर्द हो गया था और चाची भी मेरे सामने छोटी लगने लगी थी। वे बोली, ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। चाची ने फिर से पूछा, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैंने कहा, चाची मैं आपको भुला नहीं पाता हूँ, जबकि मैंने आपसे भी सुंदर लड़कियों के साथ काम कर लिया है। वे मेरी तरफ देखने लगी। फिर मुस्कुरातू ने, जो तेरे चाचा को नहीं दिखाई देता? मैंने कहा, चाचा पागल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस बात पर चाची हंस दी। मैं अपनी पैंट पहनने लगा। उन्होंने मना कर दिया और बोली, अब अपना साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? क्या तुम भी पागल हो? मैंने उनकी तरफ देखा तो चाची की आंखों में वासना दिखाई दे रही थी।
साथी की इस बात से मुझे हरी झंडी मिल गई।